देखें, जिस तरह से आपको पता है कि 2 सीट्स पे इस टाइम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने दोनों सीट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है। और अब जम्मू कश्मीर की और ख़ास करके नगरोटा और बडगाम की जनता से हमारी अपील है कि अगर आप बदलाव चाहते हो हकीकी मानों पे, आप अगर जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हो, तो ये एक मौका है जम्मू कश्मीर की आवाम के पास, नगरोटा और बडगाम की आवाम के पास, कि इस वक्त पर हमने इन सरकारों को एक मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि इन 2 सीटों से ना हमारी सरकार टूट सकती है ना बन सकती है, लेकिन जो मौका इस टाइम पे मिला है कि हम अपना रोष जो है दर्ज कर सकते हैं अपने वोट के जरिए। हम सेंटर की सरकार और यहाँ चुनी हुई एनसी की सरकार को जो है इतना बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जो है नाखुश है। और ये मौका है बडगाम और नगरोटा की जनता को कि आप जरूर इनको जवाब दीजिए। जिस तानाशाही पे और जिस तर्ज पे जम्मू कश्मीर को जो है इस टाइम पे चलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, आपको ये मौका है और इस मौके को जो है आपने बराबर इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से आपको इन सरकारों को जवाब देना है, ताकि आने वाले टाइम में जो आगे 4 साल अभी बचे हैं, यहाँ की चुनी हुई सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है जनता के लिए कुछ काम करने का काम करेगी। वहीं जो सेंटर की हमारी भाजपा की सरकार है, उसको भी जो है एक मैसेज उन तक जो है दमदार तरीके से जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो विकास चाहती है, जम्मू कश्मीर की जनता जो है डेवलपमेंट की राजनीति चाहती है। और उसी मकसद से आम आदमी पार्टी का वजूद भी हुआ है। और आज जो हमारे 2 कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, ये इसी नारे के साथ, महराज जी के उस मिशन के साथ आज तक चलते हुए आए और उसी विकास की बात करेंगे, उसी डेवलपमेंट की बात जो है इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होगी। और अवाम ने तय करना है कि अब जाके हमारा फैसला क्या होगा। देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी जो है विनिंग पोजीशन पे है और कंपटीटर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है हमें, अदरवाइज दूसरा कोई कंपटीटर मुझे दिख नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन भी कोई सही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनता जो नगरोटा की है वो बहुत समझदार है, वो पीएसए का जवाब अपने वोट से देगी। और जो नगरोटा के साथ नाइंसाफियां हुई हैं पिछले 17 सालों में, उन सब का जवाब भी नगरोटा की जनता देगी। आप नगरोटा के मेन रोड से सिर्फ 2 फुट की दूरी पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि नगरोटा की असली हालात क्या हैं। चाहे आप सरोईसर सिल्ला चले जाएं, या चाहे आप शिबा बमियाल चले जाएं, या मथवार के किसी कॉर्नर पे चले जाएं, या मथवार के मेन स्टार्टिंग का जो केरी का इलाका है वहां चले जाएं, हर जगह पे एक दुर्गति हुई है। ना रोड्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स है। मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि केरी के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसमें आज तक सिर्फ रेफरल के अलावा कोई काम हुआ ही नहीं। और वैसी वैसी काफी सारी ऐसी चीजें हैं। डेवलपमेंट तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा जो स्टेट में और देश में जो तानाशाही की सरकार चली है उसके खिलाफ एक अपनी नाराजगी दायर करने का मौका नगरोटा की जनता को और बडगाम की जनता को मिला है। और नगरोटा की जनता उस नाराजगी को अच्छे से दायर करेगी और जो पीएसए का जो जवाब है वो अपने वोट से देगी और जो जीत होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी। देखिए नगरोटा की जनता सब जानती है, ये इलेक्शन मेरा नहीं, ये नगरोटा की जनता का है, ये इलेक्शन नगरोटा का है। और नगरोटा इस बार अपने लिए वोट करेगा, ना कि किसी बड़े नेता के आने वाले वंश के लिए। और दूसरी बात, जो एसआरओ के केसेस होते हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही अच्छे लगते हैं, राजनीति में नहीं। भाजपा जो कहती है कि हम बाप बेटी की सरकार और हेरिडिटरी जो है खानदानी वो नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी कथनी और करनी का डिफरेंस है, कथनी और करनी का फर्क है। कहने में तो कहते हैं कि हम जो खानदानी रिवायत है वो नहीं चलाएंगे, लेकिन जो मैंडेट होते हैं या जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं वो सारी खानदानी के हिसाब से होती हैं। जैसे आपने ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि जीत आम आदमी पार्टी की होगी और काफी बहुमत से जीत होगी। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि 11 नवंबर को आए, अपना वोट दर्ज करें, भारी नंबर्स में आए और अपना वोट दर्ज करके एक जो हालात हुई है नगरोटा की पिछले 17 सालों में
उसका जवाब दें अपने वोट से, और आम आदमी पार्टी का, जिनका एक आने का मकसद ही ये है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, और हम डेवलपमेंट की राजनीति हम राजनीति बदलना चाहते हैं, ना कि राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप देखिए, करने को तो बहुत कुछ है। आप एक चीज देखें, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, और मेरी प्रायोरिटी तो यूथ के लिए होगी। सबसे पहले जो नगरोटा के अंदर जो भी काम होते हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें 60 से 70% लोकल यूथ को एम्प्लॉय किया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही होगी, और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पे भी काम करेंगे।